एक बार की बात है, यूपी के एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में लगभग गांव के सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। वहां बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती थी। जहां इस स्कूल की इतनी अच्छाइयां थी, वहां एक बुराई भी थी। अमावस की रात इस स्कूल से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आती थी और ये आवाज बहुत खतरनाक होती थी। गांव के सभी बच्चे अपने घरों में बंद रहते थे और आज भी सभी बच्चे अपने घरों में बंद थे, क्योंकि आज अमावस की रात थी। आज फिर वो मनहूस रात है। पता नहीं उस स्कूल में कौन है जो इतना रोता है, उसकी आवाज कितनी खतरनाक है। मम्मी, गांव वाले पता क्यों नहीं करते कि उस स्कूल में कौन है जो इतना रोता है? आपको पता है उस स्कूल में पढ़ते हुए कितना डर लगता है? बिटिया, गांव वालों ने तो बहुत कोशिश की थी पता लगाने की कि अमावस की रात को ही स्कूल से इतनी खतरनाक रोने की आवाज क्यों आती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव वालों, क्या तुम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में नहीं भेजोगे? देखो, मैं तुम्हारे बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। बच्चों, आ जाओ, स्कूल में आ जाओ। देखो, यहाँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है और बहुत चीजें हैं। आ जाओ, स्कूल में आ जाओ। और इस तरह स्कूल से खतरनाक आवाज आती थी। वो बच्चों को लालच देकर स्कूल में बुलाने की कोशिश करती थी, लेकिन गांव का कोई भी बच्चा लालच में नहीं फंसता था। इसी तरह पूरी रात डरावनी आवाज आती रहती है और सुबह हो जाती है। कृति बिटिया, स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी से उठ जाओ। बिटिया, अब उठ भी जाओ। मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। कृति, तुम्हें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है ना, आज तुम्हारा टेस्ट है, तुम छुट्टी नहीं कर सकती। चलो उठो, तैयार हो जाओ। देखो, गांव के और भी तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सुबह होने के बाद इस स्कूल से खतरा टल जाता है। जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। कृति आज स्कूल जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसे अपनी मम्मी की वजह से स्कूल जाना पड़ता है। कृति स्कूल जाकर ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाती। वो चुपचाप एक जगह बैठी रहती है। तभी काजल कृति से कहती है, कृति, तुझे क्या हुआ है? मैं तुझे सुबह से देख रही हूँ, तो बहुत उदास और परेशान नजर आ रही है। तूने तो यह भी नहीं देखा कि आज हमारी क्लास में एक न्यू एडमिशन आई है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, सभी सवालों के जवाब उसने फटाफट दे दिए। तेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है, तूने तो नोटिस भी नहीं किया। काजल, मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर हमारे स्कूल में वो कौन है जो अमावस की रात को इतनी जोर जोर से रोती है। पूरे गांव में उसकी आवाज गूंजती है और वो बच्चों को लालच देकर रात में स्कूल में बुलाती है। आखिर वो चाहती क्या है? मम्मी बता रही थी कि गांव वालों ने कोशिश की थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। कृति, रात गई बात गई, उस बात को भूल जा। वैसे भी वो रात बहुत खतरनाक होती है, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना। हम स्कूल में पढ़ाई करने आते हैं तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं, ठीक है? कृति और काजल की बात सुनकर न्यू एडमिशन सुहाना भी वहाँ आ जाती है। यह तुम क्या बात कर रही थी? इस स्कूल से कैसी आवाज आती है? सुहाना के इतना कहते ही कृति उसे इस रोते हुए स्कूल की एक एक कर सारी बात बताती है कि किस तरह अमावस की रात को इस स्कूल से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। यह सब सुनकर सुहाना चौंक जाती है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सब बच्चे पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है और दोबारा से वो रात आने वाली थी। तभी सुहाना कृति और काजल से कहती है,
अमावस की रात आने वाली है। मुझे लगता है कि इस बार हमें स्कूल के अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कौन है जो इतना रोता है और बच्चों को बुलाता है। आखिर वो बच्चों से चाहती क्या है? तुम्हें नहीं लगता कि हमें अमावस की रात स्कूल में जाना चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए? पागल हो क्या? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? भाई, हमें तो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं तो अमावस की रात को उस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है तुमने अभी तक हॉरर मूवीज नहीं देखी। मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें स्कूल से ऐसे ही डरावनी आवाजें आती थी। बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं चाहते थे। धीरे धीरे सब बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चों को पढ़ाई से दूर रखने के लिए यह सब किया गया था, मगर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी कुछ तो है जो हमें पता करना चाहिए। सच का पता लगाना चाहिए कि आखिर स्कूल से रोने की आवाज क्यों आती है, कौन है स्कूल में और वो बच्चों को अमावस की रात क्यों बुलाती है। हो सकता है अभी किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, बाद में पहुंचे। सुहाना काजल और कृति को बहुत समझाती है। काजल सुहाना की एक नहीं सुनती, लेकिन कृति को सुहाना की बात समझ में आ जाती है और वो उसके साथ अमावस की रात इस रोते हुए स्कूल में आने के लिए तैयार हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं और आज अमावस की रात थी। सुहाना और कृति दोनों स्कूल के अंदर जाने के लिए तैयार थी। आधी रात को दोनों अपने घर से निकल जाती हैं। तभी कृति सुहाना से कहती है, हमें काजल को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए। कृति और सुहाना काजल के घर जाती है। इतने रात को अपने घर पर दोनों को देखकर काजल हैरान हो जाती है। तभी कृति काजल को मनाती है कि उसे भी उनके साथ स्कूल के अंदर जाना चाहिए। काजल पहले तो बहुत मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है और वो तीनों स्कूल की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वो स्कूल के करीब जा रही थी, वैसे वैसे स्कूल से और भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक रोने की आवाज आ रही थी। कुछ समय बाद वो स्कूल के बाहर खड़ी हो जाती हैं। स्कूल के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। तभी कृति को ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोई है। कौन है? पेड़ के पीछे कौन है? देखो, अगर तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो तो हम तुमसे डरने वाले नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ कोई भूत भूत नहीं, बस एक माया जाल बिछा रखा है। देखो, तुम जो भी कोई हो, हमारे सामने आओ। हम तुमसे डरने वाले नहीं, हम नहीं डरेंगे, हम स्कूल के अंदर जाकर ही रहेंगे। और तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगती है, तूफान आने लगता है। तभी स्कूल से आवाज आती है, गांव वालों, क्या तुम अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में भेजोगे नहीं? देखो, मैं तुम्हारे बच्चों को इंतजार कर रही हूँ। बच्चों, आ जाओ, आ जाओ, स्कूल में आ जाओ। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। सुहाना, तू क्या अभी भी स्कूल के अंदर जाना चाहती है? मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। हमें स्कूल के अंदर नहीं जाना चाहिए। देख, ये आवाज कितनी ज्यादा डरावनी है, बाहर इतनी डरावनी है, अंदर न जाने कौन चुड़ैल होगी। अगर उसने हमें अपना शिकार बना लिया तो। देख, मैं अभी मरना नहीं चाहती। चल चल वापस चलते हैं, चल चल वापस चलते हैं। देखो, डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इस आवाज को ध्यान से सुनो, इस आवाज में दर्द है। हो सकता है कि किसी को मदद की जरूरत हो। हम इस तरह से पीछे नहीं हट सकते, हमें सच्चाई का पता लगाना ही होगा। चलो अंदर चलते हैं। सुहाना पीछे हटने वालों में से नहीं थी और वो दोनों को भी अपने साथ स्कूल के अंदर ले जाती है। अंधेरी रात, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और ऊपर से स्कूल से यह खतरनाक डरावनी आवाज आ रही थी।
ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये आवाज प्लेग्राउंड से आ रही है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। सुहाना, कृति और काजल प्लेग्राउंड में जाती हैं तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे रात हो रही हो। बच्चे झूले पर झूल रहे थे, कुछ बच्चे आंख मिचौली खेल रहे थे, कुछ बच्चे स्वादिष्ट खाना खा रहे थे। जैसे वो तीनों उन बच्चों के पास जाती हैं तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो सभी बच्चे खून में लथपथ नजर आ रहे थे। वो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे, ज़ॉम्बीज़ की तरह उनके पास आ रहे थे और वो सिर्फ एक ही चीज पुकार रहे थे, खून खून खून। अभी तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, अचानक ये स्कूल इतना डरावना क्यों लग रहा है? और ये बच्चे इस तरह से खून में लथपथ ज़ॉम्बीज़ की तरह हमारे पास क्यों आ रहे हैं? ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भागो यहाँ से, भागो भागो, यह किसी की नहीं सुनेंगे, भागो यहाँ से। वो भागते भागते 10th क्लास में पहुंच जाते हैं। 10th क्लास में जाकर देखते हैं तो वहाँ और बच्चे खून में लथपथ पड़े थे। उनकी डेड बॉडी से बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी, उन्हें उल्टियां लगने लगती हैं। तभी दीवार की तरफ देखती हैं तो दीवार पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे और क्लास से चीख पुकार की आवाज आ रही थी, मानो जैसे किसी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा हो। बचाओ, 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 वरना हम मर जाएंगे। कोई है, कोई है क्या? कोई हमारी आवाज सुन सकता है? बचाओ, बचाओ, बचाओ। बच्चों के रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनकर तीनों के कान फटने को तैयार थे और ऊपर से इतनी ज्यादा बदबू के कारण उनकी हालत खराब हो रही थी और वो तुरंत क्लास से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें सफेद साड़ी में एक साया नजर आता है। वो उसका पीछा करती हैं तो वो साया सीधा लाइब्रेरी में जाता है। वहाँ बच्चों की फटी पुरानी यूनिफॉर्म, खून में सने हुए जूते, खाना पड़ा हुआ था। यह सब देखकर तीनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और वो साया भी अचानक गायब हो जाता है। लाइब्रेरी से दोबारा से रोने की आवाज आती है। इतने साल हो गए गांव वालों को बुलाते बुलाते, मुझे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन कोई स्कूल के अंदर नहीं आया। इतने सालों बाद तो कोई स्कूल के अंदर आया। अब हम सबको मुक्ति चाहिए। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमें मुक्ति चाहिए। हमें मुक्ति चाहिए। इतना कहते ही वो साया उन तीनों के सामने आ जाता है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, खतरनाक थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, उसका चेहरा जला हुआ था और वो जोर जोर से रो रही थी। तभी सुहाना उससे कहती है, कौन हो तुम? वहाँ ग्राउंड में भी बच्चे खून में लथपथ थे और वो खून खून पुकार रहे थे। वहाँ 10th क्लास में भी कुछ बच्चों की डेड बॉडी पड़ी थी और उनके अंदर से बदबू आ रही थी। और यहाँ लाइब्रेरी में भी। आखिर इस स्कूल में क्या हुआ था? तुम सब अमावस की रात इतने ज्यादा क्यों रोते हो और इस स्कूल में बच्चों को क्यों बुलाते हो? आखिर इस सब से तुम्हारा क्या लेना देना? अब तुम कह रही हो कि तुम्हें मुक्ति चाहिए और तुम हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, यह तुम क्या कर रही हो? देखो, हमने सुना है कि चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। वो इंसानों को मारकर डकार भी नहीं लेती। देखो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम तो बस सच्चाई का पता लगाने आए थे कि इस स्कूल में कौन है जो अमावस की रात इतना रोता है। देखो, अब हमें जाने दो, हमें जाने दो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जाने दो। तुमने प्लेग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देखा। वो मासूम बच्चे ऐसे ही खेला करते थे। उस क्लास में तुमने बच्चों की डेड बॉडी को देखा। वो क्लास में बैठकर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। यहाँ लाइब्रेरी में तुमने खून में यूनिफॉर्म, जूते देखे। ये बच्चे यहाँ शांति से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दुष्ट प्रिंसिपल ने सब कुछ तबाह कर दिया। सब कुछ, हम सबको मौत के घाट उतार दिया।
हमारी पुकार अमावस की रात ही बाहर जाती है, इसलिए हम सब रोते हैं और गांव के लोगों को बुलाते हैं, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आता, कोई नहीं आता। लेकिन जिस तरह से तुम रोती हो और जिस तरह से तुम बुलाती हो, उस तरह से तो इस स्कूल में कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुम मदद मांग भी तो सकती थी, तुम तो डराती थी। हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति दिलाओ, और हमें तभी मुक्ति मिलेगी जब वो दुष्ट प्रिंसिपल इस स्कूल में आएगी और उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। उसने हम सबके साथ बहुत बुरा किया। तुम ही सोचो, अगर हम बुरे होते तो क्या हम इस स्कूल में बच्चों को पढ़ने देते? नहीं, हमने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बस अब हमें मुक्ति चाहिए। आपके साथ और इस स्कूल के बच्चों के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। वो दुष्ट प्रिंसिपल जहाँ भी छिपी बैठी होगी, हम उसे आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। उसे उसकी की सजा जरूर मिलेगी। वो इस तरह से सुकून और चैन से नहीं रह सकती। हम आपको मुक्ति दिला कर रहेंगे, जरूर दिला के रहेंगे। सुहाना उस चुड़ैल से वादा करती है और उसके बाद वो चुड़ैल बताती है कि वो प्रिंसिपल कहाँ मिल सकती है। तीनों उस दुष्ट प्रिंसिपल को ढूंढने में लग जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन उन्हें प्रिंसिपल के परिवार का पता चल जाता है। तीनों बड़ी ही चालाकी से उस प्रिंसिपल को स्कूल में लेकर आ जाती हैं। वहाँ सभी भूतिया स्टूडेंट और वो चुड़ैल टीचर उस प्रिंसिपल को अपने हाथों से सजा देती हैं। वो रोती रहती है, गिड़ाती रहती है, तीनों से भी मदद मांगती है, लेकिन वो तीनों उसकी मदद नहीं करती। अब हम सबको मुक्ति मिल चुकी है। अब इस स्कूल से रोने की आवाज कभी नहीं आएगी। अब यह रोता हुआ स्कूल कभी नहीं कहलाएगा। हम सब इस स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे। तुमने हमें मुक्ति दिलाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। यह सब तो सुहाना की वजह से हुआ है। और इस तरह उस स्कूल से वो सभी आत्माएं अदृश्य हो जाती हैं। तीनों को बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और अब दोबारा कभी इस स्कूल से रोने की आवाज नहीं आती और अब इस स्कूल को कोई रोता हुआ स्कूल नहीं कहता।